नमस्कार, सवाल हरियाणा का देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। बृजेंद्र सिंह जो सांसद रह चुके हैं, हालांकि वो सांसद रहे हैं भाजपा के टिकट पर, लेकिन अब वो कांग्रेस में हैं और सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं। इस सद्भावना यात्रा के बीच उनका एक बयान चर्चा में आ गया है। इस बयान को लेकर कई तरह के एनालिसिस हो सकते हैं, क्योंकि खुद उन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था। वो बता रहे हैं कि कोई कांग्रेस की आंधी नहीं थी, जैसा कि बार बार कांग्रेस के नेता दावा करते हैं। वो कह रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में 5-5 सीटें आई तो फिर बराबरी का मुकाबला हुआ। उसके बाद ये आंधी की वाली बात कैसे उठी, और अगर आंधी की बात जब वो कर रहे हैं तो बता रहे हैं कि इसे हमारे नेता समझ नहीं पाए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आया, संगठन ना होने की जो तकलीफ थी, जो परतें थी, वो खुलती चली गई। ऐसे कई सवाल उन्होंने उठाए हैं। सबसे पहले आपको सुनवाएंगे उन्होंने क्या कुछ कहा, उसके बाद आज की चर्चा करेंगे। 10 में से 5 कांग्रेस की आई थी, 5 बीजेपी की आई थी। लेकिन हम भी अपनी छाती ठोक के क्या करते, देखो हमने कमाल कर दिया, हरियाणा में तो हवा चल रही है, लहर चल रही है, आंधी चल रही है। आध सीट की आंधी हुआ करे। कांग्रेस को आम आदमी पार्टी थोड़ी है कि 0 से 5 आ गई तो अपने आप को बधाई देने की बात थी। 5 बीजेपी की थी, 5 कांग्रेस की थी, और उनके अंदर असेंबलियों का भी यदि आप देखें 46-44 थी। बराबरी का चुनाव था वो, जिसको आंधी की संज्ञा दी गई थी। मेरे को तभी महसूस हुआ था, और वही हुआ। उसमें तो कम से कम उधर लोकसभा वाले में तो ये था कि टिकट भी बहुत थोड़े होते हैं, तो सारे उन एमएलए की हसरत वाले बैठे थे, वो भी उसके अंदर मेहनत करने में लगे हुए थे। लेकिन जब तक एमएलए का चुनाव आया, वो संगठन ना होना, उसकी परतें खुलनी शुरू हो गई। क्योंकि संगठन के नाम पे पार्टी में सिर्फ नेता थे और उनके कार्यकर्ता थे, कांग्रेस ही नहीं थे। उनकी निष्ठा कांग्रेस के साथ तब तक ही थी, या उतनी ही थी जितने में उनका राजनीतिक उल्लू सब सकता था। मतलब टिकट मिल जाए एमएलए, जिसको मिल गई बढ़िया, बाकी अपना दूसरे धंधों में लग गए, या तो घर बैठ के चुप हो गए, या विरोध करने लग गए, या खुले में चुनाव भी लड़े। कई बार सद्बुद्धि आते आते भी समय लगता है, आ जाएगी धीरे धीरे। लोग जब साथ चलेंगे, कार्यकर्ता जब साथ जुड़ेंगे, तो जो ऊपर वाले हैं उनको भी सद्बुद्धि आ जाएगी। ऐसा तो मेरा मानना है, मेरा विश्वास। तो ये बयान आपने सुने। हालांकि हम ग्राफिक्स भी दिखाएंगे पॉइंट वाइज, लेकिन हमारे साथ कई खास मेहमान जुड़ रहे हैं। राम राजीव शर्मा भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रजत पंजेटा इंडियन नेशनल लोकदल से हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता सुखबीर नागर वो स्क्रीन पर दिख रहे हैं। जैसे ही वो जुड़ते हैं तो उनके पास लौटते हैं। और सबसे पहले रजत, आपके पास मैं शुरू करना चाहूंगा। ये जो बृजेंद्र सिंह कह रहे हैं आंधी नहीं थी, बराबरी का चुनाव था, जिसे आंधी कहा गया, ये शायद पहले नेता हैं कांग्रेस से जो इस तरह की बात कह रहे हैं, और अगर कह रहे हैं तो फिर इसके मायने क्या है? वरुण जी, ये तो चलो कांग्रेस के पहले नेता है। आप मुझे ये बताइए कि ये सेम बात मैंने कितनी बारी दोहराई है डिबेट में? अनगिनत बार इस बात को हमेशा से, जब भी चुनाव के बाद, इवन लोकसभा चुनाव के जब परिणाम आए थे, तब से मैंने ये तथ्य को, रजत जी का नाम ठीक करिए स्क्रीन पर। हाँ जी, बोलिए। तब से मैंने ये सेम बातों को मैंने तब भी कहा था, और बिल्कुल एक एक बात उनकी जो है 100% सही है। 5-5 के अंदर आपकी आती है लोकसभा के अंदर, और तब तो आपके पास आम आदमी पार्टी भी थी। चलो हम ये नहीं कहते, चलो सारा कुछ एक इंडिया गठबंधन था, आपने बना रखा, और बीजेपी का भी चलो एनडीए कह लीजिए, लेकिन तब भी वोट शेयर नेक टू नेक। अगर आम आदमी पार्टी का निकाल दें तो बीजेपी ही का ही सबसे ज्यादा था उसमें वोट शेयर। तो और तब ये पता चल गया था कि लोकसभा से पहले भी जो हम सक्षम है 10 की 10, हुड्डा जी कहते थे हम सक्षम है 10 की 10, हमने भी बहुत था। हुड्डा जी ने किसके कहने से, हम अभी एक प्रवक्ता कह रहे थे कि आईएनएलडी सब चाहती थी, हम कहती हम क्यों चाहते थे? हम चाहते थे, एक सारी जनता चाहती थी, जनता चाहती थी कि बीजेपी को बाहर किया जाए। जनता चुनाव लड़ रही थी और कांग्रेस आपस में लड़ रही थी। तो मुझे तो लगता है ये सारी पहले से ही सेटिंग थी, वरना 5 सीटें कांग्रेस को बचा 5 सीटें जीती है, कईयों में तो बहुत कम मार्जिन रहा है।
एक लोकसभा के हिसाब से। और बीजेपी के मार्जिन देखिए आप, खट्टर जी का देख लिए 2 लाख से ऊपर वो तो अपने आप इन्होंने गुड़गांव की सीट में क्या किया, कैप्टन विजय यादव ने क्या बोला, कभी सिर्फ भारी को ले आए वहां पर, माना नहीं इन्होंने। यहाँ एक इमेच्योर एक यंगस्टर सिर्फ जिसको पता ही कुछ नहीं है राजनीति की ABCD का, केवल सिर्फ जुबानी कटाश करने हैं, बड़े बड़े कटाश कर दी जुबानी, क्या क्या भरोसा किया उसके ऊपर। अगर आंधी होती तो वो जीत जाता। कभी ताऊ देवीलाल की आंधी थी, पता नहीं कौन कौन जीत गया उसमें, तो जिसने कैंपेन नहीं किया वो भी जीत गया। अगर आंधी थी तो वो जीत जाना चाहिए था। अगर जनता भी आपके साथ है तो भी जीत जाना चाहिए था आपको। मगर आपने जनता से झूठ बोला, कांग्रेस अपनी गलत फहमी में रही, कांग्रेस को भी ये लगा कि भाई चलो कोई बात नहीं, जनता इतनी परेशान है, जनता अपने आप जितवा देगी, हमें तो सिर्फ किसी एक पार्टी को वोट काटू कह देंगे, किसी पार्टी को ये नैरेटिव बना देंगे कि भाई इसको वोट मत देना, हमें दे दीजिए ताकि हम बीजेपी को हरा सके। उनको भी ठगा हुआ महसूस, उनकी वोट का भी नुकसान किया। मतलब यहाँ तो अपने केसेस के प्रेशर के अंदर कांग्रेस ने थाली में परोस के जो है वो सरकार बनवाने का काम किया है बीजेपी की, और ये इनकी कवायद तभी से शुरू हो गई थी लोकसभा चुनाव से। ये साफ दिखाई दे रहा था। अभी एक और बात, मैं दीपेंद्र जी का भी कई बाइट सुन रहा था, उसके बाद मैं खत्म करता हूँ अपनी बात को। अब मुश्किल से 40 सेकंड की बात है। दीपेंद्र जी ने एक आंकड़ा दिया मुलाना की सीट का कि पूजा मुलाना और भी ज्यादा वोटों से जीतती, और क्योंकि वरुण मुलाना का लोकसभा चुनाव के हिसाब से, लोकसभा चुनाव में 1000 वोट भी ज्यादा बोल रहा हूँ, चंद 100 500 है, 600 वोट है, मसा या 300 ही ना हो, सिर्फ इतनी लीड थी, वरना वो भी हार रहे थे। खुद वरुण मुलाना की सीट हार रहे थे। लोकसभा चुनाव के परिणाम, लोकसभा के संदर्भ में अगर हम मुलाना कॉन्स्टिट्यूएंसी विधानसभा की बात करें तो सिर्फ लीड 300 400 500 से ज्यादा नहीं थी। वो बयान कुछ और दे रहे हैं, भाभी वोट चोरी से जोड़ दिया उस बात को। जब चौधरी वीरेंद्र सिंह की अपनी सीट, ब्रिजेंद्र सिंह की उचाड़ा के अंदर 51,000 बागी की लेके गए हैं, जो नंबर 2, नंबर 3, 4, 5 पे है, वो तीनों की अगर वोट मिलाए तो 51,000 से ऊपर वोट है वो। तो राई में किसने हरा दिया, सोना में किसने हरा दिया, बाड़ा कैंटर में किसने हरा दिया? भाई अपनी गुटबाजी को मानते ही नहीं है। अंधविश्वास में और कोई सच्ची बात बोल देगा तो उसके साथ इनको तकलीफ हो, चाहे वो खुद कांग्रेसी हो। चलिए, क्या ये बात खत्म करो, क्या ये बात कुलदीप शर्मा ने नहीं बोली? क्या शमशेर गोभी क्या बोल रहे हैं? कितने इनके नेता अंदर से, शायद ने भी बोली है, वीरेंद्र सिंह जी बोल चुके। इवन रणदीप सुरजेवाला जी ने इनकी पहली जो मीटिंग हुई थी उस मीटिंग में खड़े होकर बोला कि भैया हमने वोट शेयर का क्या लेना है, जिस दिन MLA आएंगे ना 46 अब बात करना, वोट शेयर क्या 19% आए। ठीक है, ओके। सुखबीर नागर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये ब्रिजेंद्र सिंह बता रहे हैं कोई आंधी वांधी नहीं थी भाई, जब 46 पर तो बीजेपी की बढ़त थी, लोकसभा में आधी सीटें जीती हैं, उसी को आंधी मान लिया। एक नेता तो कांग्रेस में बोला कोई आंधी नहीं थी, वरना सब कह रहे थे जी आंधी थी, सुनामी थी और हमारे साथ तो गड़बड़ हो गई। अब ऐसा लग रहा है कोई नेता बता रहा है कि सच्चाई क्या थी। अरे वाकई में ये लोकसभा कांग्रेस की पूरी आंधी थी। जब पूरा मीडिया, पूरी सरकार, पूरी पार्टियां कह रही थी 400 पार जाएगी बीजेपी की सरकार है लोकसभा चुनाव में, तो भी उस टाइम भी 5 सीटें बराबर की कांग्रेस पार्टी निकाली। लेकिन विधानसभा चुनाव आते आते हमारी सरकार बनाने में और बीजेपी की सरकार बनाने में सिर्फ और सिर्फ 22,000 वोटों का अंतर पूरा हरियाणा में। नहीं अंतर है तो फिर भाई अंतर है ना, आंधी तो नहीं है ना। नहीं, जब आप देखो एक ब्राजील के उसका वोट 22 का वोट हरियाणा में बना हुआ है, इन्होंने जहां भी इनको लग रहा था हम सरकार हार रहे हैं, वहीं बीजेपी ने अपने इलेक्शन कमीशन इनके बना हुआ, बीजेपी सरकार की इलेक्शन कमीशन ने हर विधानसभा में अपने हिसाब से वोटों की सेटिंग करते हुए मशीन में अपनी चोरी की सरकार बनाई। ब्रिजेंद्र सिंह गलत कह रहे हैं, बिल्कुल वीरेंद्र का है उनका व्यक्तिगत बयान है, वो पार्टी की कोई बयान नहीं है सर। ये नहीं ब्रिजेंद्र सिंह जो कह रहे हैं कि हमारे नेता समझ लिए, हमारे नेताओं ने समझ लिया आंधी है, पार्टी में संगठन के नाम पर सिर्फ नेता था, 46 सीट पर उनकी लीड थी, आधे में किसने आंधी मान ली? तो आंधी किसने मानी थी?
हुड्डा साहब कहते थे ना लोकसभा में हाफ और विधानसभा में साफ, सर तो हाफ को आंधी माना होगा ना आप लोगों ने। आंधी वाक्य में ठीक है, हमें जब 72 की गिनती हुई तो हम 72 से 78 सीटों पे आगे थे। आज तक किसी मीडिया ने उसका किया हो, किसी ने जब 78 सीटों से जब बैलेट पेपर पे हम थे तो सुखबीर भाई कह रहे हैं आंधी थी, विजेंद्र सिंह कह रहे हैं आंधी नहीं थी, किसकी बात माननी है हमें ये बताओ। हमें पार्टी की बात माननी है, पार्टी सर्वोपरि है, पार्टी जो कहती है वो वही मान्य बात है। विजेंद्र सिंह का अपना व्यक्तिगत विचार हो, हाँ ये उनको लग रहा हो, ओके, ये हमारी आंधी नहीं थी, 100% आंधी थी, तो हम आगे चल रहे थे बैलेट पेपर पे। ब्रिजेंद्र सिंह का ये व्यक्तिगत विचार हो सकता है, ठीक है। मैं आता हूं आपके पास दोबारा। मुख्यमंत्री ओके ओके, रामराजी शर्मा जी आता हूं सर, फिर आता हूं। रामराजी शर्मा जी, आंधी थी भाई, लेकिन जब ब्राजील के मॉडल वोट डालेंगे तो फिर आंधी कहां से दिखाई देगी। आपने सुना बयान, सारी व्यवस्था की इन्होंने जो चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के हैं जितेंद्र सिंह जी, पूर्व IAS अधिकारी हैं और वो पूर्व MP रहे हैं और वो सर परशुराम जी के पोते भी हैं और उन्होंने जो बात कही है सही कही, पूरी आंधी उंधी नहीं थी और ये सभी थोड़ी सी क्रांति थी। इन्होंने झूठ बोला था संविधान बनता जा रहा है, उन्होंने झूठ बोला था आरक्षण खत्म कराता है, उन्होंने झूठ बोला था बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, फटाफट। उन्होंने झूठे गारंटी कार्ड तक बहनों को दे दिए थे और बहनों वो झूठे गारंटी कार्ड दे के बहनें इनके दफ्तरों में जा रही थी, इनके पीछे भाग रही थी, ये आगे भाग रहे थे, ये कहीं हाथ नहीं आ रहे थे। इनकी ठगी ठोरी की दुकान थी, इनकी काट की हंडी थी, वो इस बार चटनी थी चढ़ चुकी। जनता में भारी रिएक्शन था, जनता में बदले की भावना थी और जनता ने वो बदला लिया और वो विधानसभा चुनाव में जनता ने भाजपा के पक्ष में वोट दिया। और जो दूसरा इनकी, हमने पहले भी आपको कहा, कांग्रेस पार्टी में कई कांग्रेस पार्टी है, जैसे कहीं चौधरी वीरेंद्र सिंह कांग्रेस है, कहीं भूपेंद्र हुड्डा कांग्रेस है, कहीं रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस है, कहीं शैलजा बहन जी कांग्रेस है, कहीं कैप्टन अजय यादव कांग्रेस है। तो इनकी पार्टी में कई कांग्रेस पार्टी है और इनकी ठगी ठोरी की दुकान थी, वो उन्होंने झूठ बोला था उस टाइम पे, जैसे हमने उस टाइम भी कहा था। तो इन्होंने झूठ बोला संविधान बदला जा रहा है, संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, आरक्षण खत्म कराया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, फटाफट। प्रियंका गांधी भी चीख कर कह रही थी फटाफट। तो जनता में भारी रोष था, बदले की भावना थी, इनकी काट की अंडी चढ़नी थी चढ़, जनता में बदले की भावना थी, जनता ने बदला दिया और ये जनता द्वारा नकारे गए लोग हैं, जनता ने इनको नकार दिया। ठीक है ना, वो दोहरा दिया और ये बौखलाहट में उल्टी सीधी बातें करते हैं। ओके, बौखलाहट में उल्टी बातें करते हैं। ठीक है, अब नरेंद्र मोदी जी की आंधी थी, नहीं ठीक है, और डॉक्टर नायब सिंह सैनी की आंधी थी और जिस तरह से हमारा देश अब आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में बहुत आगे बढ़ रहा है। अच्छा ठीक है रामराजी शर्मा जी, ठीक है, रुकिए। अरे अब मैं वो देश अगुवाई में आगे बढ़ रहा है वहां तो जा ही नहीं रहा ना, मैं तो वापस चुनाव पे आ रहा हूँ। रुकिए ना 1 मिनट, सुखबीर नागर से चलते हैं, वापस लौटते हैं। नागर साहब, ये 1-2 बातें उन्होंने कही कि संगठन नहीं था तो परतें खुलने लगी, नाराज होकर लोग घर बैठ गए, इन सब बातों में भी दम है या इसको भी आप बोलेंगे कि उनका व्यक्तिगत विचार है? जी, उनकी इस बात में दम है भी, संगठन न होने की वजह से पार्टी को नुकसान तो हुआ है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। अभी हर वर्ग बीजेपी से तंग था, चाहे वो पारी वर्ग था, किसान वर्ग था, बेरोजगार लोग थे, घरेलू थे। इन्होंने बीजेपी ने सिर्फ चुनावी मुद्दों पे लोगों को बैठा के 500 रुपये सिलेंडर देंगे, लाडो लक्ष्मी योजना देंगे, इन बातों में भ्रमित करके जनता को। लाडो लक्ष्मी योजना में अब नहीं, लाडो लक्ष्मी योजना पे तो चलिए बात वो हो गई ना। मैं तो ये कह रहा हूँ 46 सीटों पर बीजेपी की लोकसभा में बढ़त थी, तो ये एक राजनेता तो समझेगा ना कि अभी बीजेपी की लीड बरकरार है, बीजेपी को इग्नोर नहीं किया है लोगों ने। चलिए नागर साहब, बीजेपी ने इग्नोर करके सारे लोगों ने पूरा सीटों पे कांग्रेस
उस समय तो ठगबंधन सारा इकट्ठा था, ठगबंधन है। तो अब लठबंधन बन गया, आपस में लठ बजने लग रहा तुम्हारी ठगी डोरी की दुकान थी वो बंद हो चुकी है। तुम जनता रुके नागर साहब को कंप्लीट करने दीजिए, एक सेकंड। राक्षस कहता है। अरे शर्मा जी होल्ड एक बार नागर साहब को पूरे, अरे सर, अरे शर्मा जी रुकिए, नागर साहब की बात पूरी होने दीजिए, रुकिए ना। हाँ जी नागर जी, अरे शर्मा जी रुक जाइए, नागर साहब बोलिए। हरियाणा में तो कांग्रेस अकेले, हरियाणा में तो कांग्रेस अकेले कौन सा लोकसभा में गठबंधन था तुम्हारे साथ में, तो गठबंधन बन गया। हेलो चलिए नागर साहब, मेरी आवाज आ रही है? आवाज ठीक है, नागर साहब से ऑडियो ठीक कराओ भी, मैं वापस लौटता हूँ। ठीक है, नहीं रुक जाइए। अरे भाई नागर साहब का ऑडियो ठीक कराओ, उन तक आवाज जानी चाहिए। रजत, ये एक थॉट होता है कि 46 सीटों पर बीजेपी की बढ़त है लोकसभा चुनाव में, तो यानी बीजेपी इग्नोर हो गई है, ऐसा भी नहीं है। लेकिन कांग्रेस के नेता लगातार कह रहे थे कि अगर लोकसभा में हाफ है तो विधानसभा में साफ समझिए। तो वही तो बताना चाह रहे हैं ब्रजेंद्र सिंह। वो कह रहे हैं मैं उस समय भी समझ रहा था इस बात को, लेकिन मोड ऐसा बनाया गया कि सिर्फ चारों तरफ कांग्रेस ही कांग्रेस है। देखिए, झूठ बोला गया, जनता को गुमराह किया गया। जनता के साथ एक तरीके का, जब पहले कहते थे कि सक्षम है, आपको पता होगा उस समय नायब सैनी जी का टोटल 11 थी, बल्कि नायब सैनी जी का भी विधानसभा का चुनाव साथ ही हुआ। तो तब भी ये बार बार बोलते थे कि हम 10 की 10 सीट जीतने में सक्षम है। लेकिन चलो, जब चुनाव आ गया और हम अगर इसको 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी को देखें, तो जब कांग्रेस की 10 साल की सत्ता थी, कांग्रेस सेंटर में 10 साल तक थी, हरियाणा में 10 साल तक थी, तो उसके बाद 2014 का जो लोकसभा का चुनाव था, तो कांग्रेस का लोकसभा में इंडियन नेशनल लोकदल से भी 2 लाख वोट कम था और 1 एमपी कम था। मतलब इतनी भारी चीज होती है एंटी कम्युनिटी। तो उस हिसाब से तो जब तीसरे नंबर पर लुढ़की, तो उस हिसाब से तो भाजपा को भी तीसरे नंबर पर लुढ़क जाना चाहिए था। लेकिन जब लोकसभा में आप बराबरी, ऑलमोस्ट बराबरी कहूंगा मैं इसको, जब आप बराबरी देख रहे हैं, उसके बाद भी क्या किया कांग्रेस ने और किसके दबाव में क्या किया, ये तो सब जनता जानती है। भाई चलो, आम आदमी पार्टी को बाहर निकालो, इंडियन नेशनल लोकदल से अलायंस मत करो। पता है कि हम हार रहे हैं, मतलब कि एक अपनी हार होती है और एक अपनी हार को सुनिश्चित करना होता है। ये फैसले कांग्रेस ने क्यों लिए? हम सक्षम है अकेले, हम सक्षम है अपने दम पर करेंगे। जब आप अपने दम पे लोकसभा में नहीं कुछ कर पाए भैया, जब आपने भिवानी की सीट जिताई सीट किरण चौधरी जी की वजह से भाजपा जीती है, वो सीट कांग्रेस ने वो सीट सिर्फ किरण चौधरी जी की वजह से हारी, कैप्टन की वजह से सिर्फ गुड़गांव की सीट हारी। एक वो बिल्कुल जिसका राजनीतिक जमीन नहीं है, कोई राजनीतिक पकड़ नहीं है, करनाल की सीट उस वजह से हारे। ऐसी एक उठा के आम आदमी पार्टी की पता ही था ये सीट हारेगा, इसको देवी कुरुक्षेत्र की, फरीदाबाद की भी सबको पता है। कुरुक्षेत्र में तो क्लोज फाइट हुई। मुझे तो भिवानी वाली विधानसभा सीट पे बड़ी हैरानी होती है भाई, किरण जी की वजह से सिर्फ। और क्या फैक्टर है? क्लोज फाइट तो आप तब कहो ना जब जीत हासिल हो। जीत हार की बात है, चाहे एक वोट से हो। एमपी कितना, आपको पता है एक वोट से अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार गिर गई थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर हम एक एमपी को इतना कम कैसे आंक सकते हैं? बात तो सिर्फ नंबर्स की है। जब साफ दिख रहा था तो उसके बाद तो कांग्रेस को ये होना चाहिए था, भूपेंद्र हुड्डा को, कि मेरे पास मेरी ताकत बढ़े, मेरे साथ कोई भी आता है वो मेरे साथ आए और मैं उसको सुनिश्चित करूं भाजपा को बाहर। लेकिन क्या किया बदले में? क्या किया भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सुनिश्चित किया कि किस तरीके से भाजपा की तीसरी बारी सरकार बनवाई जा सके, भाजपा को किस तरह तीसरी बारी सत्ता में लाया जा सके, ये सुनिश्चित किया भूपेंद्र हुड्डा ने। ठीक है, वापस लौटते हुए एक बार नागर साहब, आवाज आ रही है? मेरे को आ रही है। नहीं नागर, अरे आओगे तब भी नहीं बोलेंगे। सुखबीर नागर जी, आवाज आ रही है क्या? तो
नए प्रवक्ता हैं शायद, तो चलिए वापस लौटते हैं एक बार। रामराजी शर्मा जी, भाई बराबरी का मुकाबला था, ये तो बड़ी बात कह दी ब्रजेंद्र सिंह ने। देखो मैं बताऊं आपको, देवतुल्य जनता जनार्दन का आशीर्वाद हमारे साथ था, और जनता जनार्दन विश्व के सबसे लोकप्रिय और ताकतवर प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है। और हरियाणा में हमारे मुख्यमंत्री जो 24 घंटे जनता की सेवा में समर्पित रहते हैं, युवाओं के हृदय सम्राट है, बहुत ही मिलनसार हैं, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी के साथ है। आप ये बताओ, इनके राष्ट्रीय महामंत्री देवतुल्य जनता जनार्दन को राक्षस कहते हैं, और वो कहते हैं भाई मैं बीजेपी का वोटर राक्षस है, मैं शराब देता हूँ, बीजेपी का वोटर राक्षस है, पीछे चले गए बहुत की धरती पर खड़ा होकर शराब देता हूँ। चलिए मैं तो कह रहा हूँ इतना तो मानेंगे ना, आपकी बराबरी का मुकाबला था। आपका शराब को दुर्वासा मुनि का शराब है क्या अधिकार आपको शराब देने का? आपने शराब देना तो उसको दीजिए जिसने आपको हरियाणा की राजनीति से बाहर कर दिया। अरे शर्मा जी विषयांतर कर रहे हैं, मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ। अरे नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, कम से कम ये तो मानेंगे आप कि बराबरी का मुकाबला था लोकसभा चुनाव के बाद। ये मानेंगे ना, बराबरी का मुकाबला था लोकसभा चुनाव के बाद, क्योंकि लोकसभा में बराबर हुए और विधानसभा में वोट परसेंटेज में बराबर आए, मतलब थोड़ा सा ही अंतर रहा। तो इतनी बात तो मानेंगे ब्रजेंद्र की कि मुकाबला तो कांटे का था, बराबरी का था। देखो मैं बताऊं आपको, इनकी काट की अंधी चढ़ गई थी, इन्होंने झूठ बोला था संविधान बदला जा रहा है, आरक्षण खत्म किया जा रहा है, बहनों के खाते में 1 लाख आएंगे, 8,500 रुपए महीना आएंगे, खटाखट फटाफट। इन्होंने झूठे गारंटी कार्ड तक, झूठे गारंटी कार्ड बहनों को बांट दिए थे। मुकाबला बराबरी का था या नहीं, मैं तो ये पूछ रहा हूँ। और झूठे गारंटी कार्ड ले लेते, बहन के पीछे पीछे दौड़ रही थी। एक सेकंड, क्या आगे दौड़ रहे थे? अरे सर अब जनता में रिएक्शन था, बदले की भावना थी, काट की अंडी एक बार चढ़नी थी, चढ़ चुकी थी। सर आप तीसरी बार ये बात बोल रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ मुकाबला बराबरी का था या नहीं था? हमारी सरकार आई नहीं, सरकार आई, कौन मना कर रहा है? मुकाबला बराबरी का था या नहीं था? गोविल साहब ठगी ठोरी में जीती थी, और 5 सीटें इन्होंने झूठ बोल गए, वो काट की अंडे एक बार चढ़नी थी, चढ़ गई। अच्छा सुखबीर, बार बार झूठ थोड़ी मानेगी जनता। मुझे बताइएगा सुखबीर जी, मेरी आवाज अगर जा रही है तो मुझे बताइएगा, नहीं तो मैं रजत के पास जाता हूँ फाइनल एक कमेंट लेने के लिए। ऐसा ना, जनता में भारी रोष था, जनता में बदले की भावना थी, जनता ने बदला लिया। ठीक है, अच्छा एक मिनट। इस तरह से हाँ जी, नागर साहब रुक जाइए, बस शर्मा जी रुक जाइए, नागर साहब बोलेंगे। सर रुक जाइए, नागर साहब बोलेंगे आप। आने वाले 30-40 साल तक हमारी अच्छा रुकिए भाई, नागर साहब बोलेंगे, बोलिए नागर साहब। नागर साहब आपके नेटवर्क में इशू है, थोड़ा सा फ्रीज हो रहा है। हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है। थोड़ी समस्या है। रजत पंजेटा मुझे ये बताइए कि ये जो ब्रजेंद्र सिंह बात कह रहे हैं, आप ये किस लाइन पर हैं? क्योंकि पार्टी की लाइन तो ऐसी नहीं थी, पार्टी तो बता रही थी आंधी थी, ये बता रहे हैं बराबरी का मुकाबला था। अगर ये बता देते कि सब बराबरी का मुकाबला है तो ये 37 सीट भी ना आती, 38 सीट जो आई हैं। अगर रियलिटी से अवगत जनता हो जाती, और जनता को पता भी था, ये लोग अंदर से जानते थे, ये जो बार बार 75 सीट, 80 सीट, 82 सीट, 65 सीट, 70 सीट, ये बार बार ये अगर नैरेटिव ना बनाते, कई ऐसे विधायक जीते हैं जो बिल्कुल जीत नहीं रहे थे, सिर्फ इस वजह से कि अगर इतनी हाइप क्रिएट नहीं करेंगे, अगर ये नैरेटिव नहीं बनाएंगे, तो अगर ये असली में बोल देते कि चलो जो परिणाम आया 5-5 सीट पे रह गए और असलियत ये है भैया, तो इनकी ये 37-38 सीट भी नहीं आती है। तब तो कांग्रेस का हाल और भी बुरा होता। लेकिन अगर जनता सच में दुखी थी, जनता लेना चाहती थी, बदला किसी से लेना चाहती थी, सत्ता परिवर्तन ही करना चाहती थी, लेकिन कहना कुलदीप शर्मा जी का कि कुछ लोग सिर्फ 40 से खुश थे, जनता 70 देना चाहती थी, वो बहुत गहरे मायने हैं उसके बाद। नहीं वो तो मुझे अर्जुन चौटाला ने, जब मैं उनका इलेक्शन कवर कर रहा था, उन्होंने कहा था कि हुड्डा नहीं चाहेंगे कि नंबर एग्जैक्ट ये वाला आ जाए, इससे कम रहे, ऐसी बात अर्जुन ने अपने इंटरव्यू में कही थी मेरे साथ। वो हाई कमान को ब्लैकमेल कैसे करते थे, वो अपना दबदबा कैसे कायम रखते अगर नंबर, तब तो हालांकि भाई सीएम बनना था तो वो चाहते थे कि पूरे नंबर आ जाए, वो क्यों नहीं चाहेंगे? नहीं, इसके ऊपर तो ये तो बिल्कुल मतलब कहते हैं ना कि ये टेक्स्ट बुक में केजी नर्सरी वाला क्वेश्चन है कि जितने ज्यादा नंबर्स होंगे, हाईकमान जो सेंटर होती है, ये जो
पार्टी होती है वो मुख्यमंत्री अपने हिसाब से ठीक है। भेजते। सुखबीर अगर जी आपके नंबर हुड्डा साहब के अभी भी क्या है, हुड्डा साहब अपना दबदबा कायम रखना चाहते हैं। ओके। आप ये देखिए जो 21 साल से कांग्रेस पे कब्जा किया हुआ। सुखबीर भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, एक सेकंड, एक मिनट सुखबीर भाई। इनेलो का प्रवक्ता जो है मान रहे 70 जनता देना चाह रही थी, तो आती थी सर। ये तो इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर बीजेपी सरकार ने वोट चोरी करके अपना सीट में फेंक लिया, अपना काम निकाल लिया, वरना तो ये इतने जुमले इन्होंने दिए हैं। आज आप ग्राउंड पे देखो बीजेपी सरकार से कोई खुश है ना नहीं खुश है। आज भी आप देखो, रसोई का देखो, जीडीपी का देखो, पैसे की कीमत का देखो, डॉलर के मुकाबले इन्होंने कुछ किया ही नहीं जुमलों के बजाय। अरे मेरे भाई विषय सर ब्रजेंद्र सिंह का बयान है। ब्रजेंद्र कह रहे हैं बराबरी का मुकाबला था, किसने कह दिया आंधी थी। मैं तो ये कह रहा हूँ आपकी पार्टी के नेता जो दिल्ली के आशीर्वाद से सद्भावना यात्रा निकाल रहे हैं और ये कह रहे हैं कि मैं दोबारा दिल्ली जाके इलाज करके आ गया हूं कईयों का, वो ये बात कह रहे हैं सर। कह रहा ना इन्हें लोग प्रोत्साहन मान रहे ना, जनता 70 देना चाह रही थी। चलिए ठीक है, मान रहे हैं सर, चर्चा आगे करते रहेंगे तभी तो 70 देना चाह रही थी। और कांग्रेस के नए नए प्रवक्ताओं से भी रूबरू होते रहेंगे, तो आजकल सभी हो भी रहे हैं। फिलहाल आप सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सवाल हरियाणा का देख रहे थे आप, दीजिए इजाजत, नमस्कार।